पृथ्वी के प्रदूषण से तो हम सब परेशान हैं, लेकिन अब अंतरिक्ष भी प्रदूषण का शिकार बन गया है। अंतरिक्ष में इस समय डेब्रिस यानी मलबे के 27,000 से ज्यादा टुकड़े घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, और ये टुकड़े कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। और अंतरिक्ष के इस प्रदूषण में कल मलबे के 1500 नए टुकड़े और जुड़ गए, जब रशिया ने अपनी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने ही एक पुराने बेकार हो चुके सैटेलाइट को मार गिराया। इसके बाद रशिया के सैटेलाइट से निकले मलबे के हजारों टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास घूमने लगे और इनका आईएसएस से टकराने का खतरा पैदा हो गया। स्थिति यह हो गई कि आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को यह स्पेस स्टेशन खाली करना पड़ा और इन सब ने आईएसएस से जुड़े हुए स्पेसक्राफ्ट्स में अपनी शरण ले ली। इन अंतरिक्ष यात्रियों से कहा गया कि नष्ट किए गए सैटेलाइट के टुकड़े स्पेस स्टेशन से टकरा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इन्हें अपना मिशन बीच में ही छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना होगा। 2 घंटे के बाद जब ये टुकड़े स्पेस स्टेशन से दूर हुए, तब ये अंतरिक्ष यात्री वापस आईएसएस में दाखिल हो पाए। लेकिन अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वो सैटेलाइट के इन टुकड़ों पर नजर रखेगी और अगर इसके आईएसएस से टकराने का खतरा हुआ तो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस आने के लिए कह दिया जाएगा। 1 हफ्ता पहले ही चीन द्वारा नष्ट किए गए एक सैटेलाइट के आईएसएस से टकराने की आशंका थी, जिसके बाद पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को ही उसकी जगह से करीब 1.25 किलोमीटर दूर आगे खिसकाना पड़ा था। यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन इतना दूर होने के बावजूद आज यह स्पेस स्टेशन भी प्रदूषण से परेशान है। रशिया द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किए जाने पर अब अमेरिका ने कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि रशिया ने इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbital debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station, as well as to other human spaceflight activities. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space. The United States will work with our allies and partners to respond to Russia's irresponsible act. रशिया ने जिस मिसाइल से अपने इस सैटेलाइट को नष्ट किया है उसे एंटी सैटेलाइट वेपन कहते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया के कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन सिर्फ अमेरिका, रशिया, चीन और भारत ही अभी तक इसका सफल परीक्षण कर पाए हैं। यानी ये सिर्फ 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत ने 27 मार्च 2019 को एक ऐसी ही मिसाइल से पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद अपने ही एक निष्क्रिय हो चुके सैटेलाइट को मार गिराया था। एंटी सैटेलाइट वेपन्स पारंपरिक युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में दुश्मन देश को घुटनों पर लाने के लिए महंगे लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और युद्धपोत से हमले करने की जरूरत नहीं बची, बल्कि ये काम अब अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी देश के सैटेलाइट को नष्ट करके कुछ ही सेकंड्स में किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, इस समय अंतरिक्ष में एक युद्ध छिड़ गया और दुश्मन देश एक दूसरे उपग्रह पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, तो क्या होगा ये कि डीएनए का ये लाइव प्रसारण तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि सभी डीटीएच जो आपके घर में लगे हुए हैं वो काम करना बंद कर देंगे। आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, जीपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा, हवा में उड़ रहे विमान अपना रास्ता भटक जाएंगे, पानी के जहाजों को भी रास्ता नहीं मिलेगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। और अगर दुनिया भर नहीं तो कम से कम उस देश की अर्थव्यवस्था तो रुक ही जाएगी जिसका सैटेलाइट मार गिराया जाएगा। आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे, एटीएम और बैंक काम करना बंद कर देंगे, पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था या उस देश की संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी, सेनाओं का इंटेलिजेंस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा और जमीन, हवा या पानी के रास्ते दुश्मन को जवाब देना संभव ही नहीं होगा। इसके अलावा मौसम की भविष्यवाणियां नहीं हो पाएंगी, जिसके अभाव में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह होंगी और पूरी दुनिया में अकाल और सूखे की नौबत भी आ सकती है। ये सब कुछ तब हो सकता है अगर आप किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट को मार गिराएं। ये एक ऐसा युद्ध होगा भविष्य का,
जो सिर्फ कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ही चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में आम लोगों की जान नहीं जाएंगी, इसमें मरेगा कोई नहीं, खून बहाने की जरूरत नहीं, बारूद के इस्तेमाल की, गोलीबारी करने की, टैंक और तोप के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपका जीवन 200 साल पुराने दौर में कुछ ही मिनटों में चला जाएगा और देश बर्बाद होने लगेंगे। इस समय अंतरिक्ष में 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन इस दशक के अंत तक यानी 9 वर्षों के अंदर इनकी संख्या बढ़कर 27,000 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे सैटेलाइट्स बेकार भी हो जाएंगे, जिन्हें या तो मिसाइलों के जरिए नष्ट किया जाएगा या फिर ये खुद किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे और इससे जो डेब्रीज निकलेंगी वो अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन के लिए भी एक खतरा बन सकती हैं। 1961 में रशिया के अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे और तब से लेकर अब तक करीब 600 इंसान अंतरिक्ष में जा चुके हैं। और अब तो प्राइवेट स्पेस टूरिज्म का भी दौर शुरू हो गया है, यानी लोग टिकट खरीदकर भी अंतरिक्ष में जा रहे हैं। इन सब चीजों का नतीजा ये हुआ कि पहले जो प्रदूषण और युद्ध पृथ्वी की समस्या हुआ करते थे, वो अब अंतरिक्ष के लिए भी खतरा बन गए हैं। इसलिए आपको आने वाले समय में अंतरिक्ष में ट्रैफिक जैम भी मिलेगा, आपको प्रदूषण भी मिलेगा, क्योंकि अब इंसान वहां पहुंच गया है और इंसान ने जो हाल पृथ्वी का किया है, अब वही हाल इंसान अब अंतरिक्ष का करेगा। इसलिए अंतरिक्ष में प्रदूषण होगा, इस तरह का ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा, सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये भविष्य के एक नए वॉरफेयर की शुरुआत है। और ये वॉरफेयर होगा कि आपको किसी देश के ऊपर अब बॉम्ब से हमला नहीं करना है, हवाई जहाज के जरिए हमला नहीं करना है। अब आपको सीधे उसके सैटेलाइट, जो उसका मेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा या उसके जो अहम सैटेलाइट्स होंगे, उन्हें सिर्फ एक मिसाइल से नष्ट कर देना है और वो देश तुरंत अपने घुटनों पर आ जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.